हाँ, कोर्ट में मंडे को कोर्ट में याचिका सप्लीमेंट्री सोमवार को दायर हो जाएगा, क्योंकि आपके कथनानुसार जो 4700 पद पहले फेज में और 14,700 शिक्षा विभाग से सूची जाने के बाद उसको रोका गया। तो अब कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मामलों पर सरकार को सुनवाई करनी थी, पर सरकार ने जो लीपापोती किया, पहले महागठबंधन की सरकार, उसके बाद एनडीए की सरकार, तो कहने की क्या जरूरत है। शिक्षक अभ्यर्थी जान चुके हैं, पूरा भंडाफोड़ हो चुका है टीआरई में। टीआरई शिक्षक बहाली सीधे तौर पर मैं कहूं तो शिक्षा माफियाओं के हाथ में पहले से जा चुकी थी, पहले से वन टू दोनों की तो बात तो कह गई है। जो विशाल चौरसिया है और विजेंद्र गुप्ता का बयान आप मिला लीजिए, उसने स्पष्ट कहा है कि पेपर लीक में हम लोग के पास टोटल क्वेश्चन पहले प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले, तो टीआरई 3 में तथ्य हो गए उजागर। अब सामने की जो तहकीकात है उस मामले पर बीपीएससी और आर्थिक अपराध इकाई दोनों आमने सामने है। आर्थिक अपराध इकाई ने पहले कहा कि जांच के बिंदु पर बीपीएससी है, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन है, अध्यक्ष है, कर्मचारी है, सब है, तो फिर कैसे आगे। अच्छा सौरभ जी, ये बात करेंगे कि टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द हुआ, कहां तक जांच पहुंचा है, कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से हमने आपको कहा था 5-6 दिन पहले कि आर्थिक अपराध इकाई को जो मुख्य सरगना है वो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है। उन्हीं के रहते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो अतुल प्रसाद जी नहीं है? अतुल प्रसाद जी से पूछताछ होगी ना, वो जांच जो है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक होगी। तीसरे पेज की बहाली पर सारे जांचों पर उन्होंने कहा है कि 1 to 1 सबसे सवाल किया गया है। अभी जो छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश तमाम जिलों में चल रही है, कोलकाता भी जाएगी पुलिस, और निश्चित रूप से बिहार में अब बताइए 90 फीट पर एक सेंटर बना हुआ था जहां सेटिंग गेटिंग के तहत लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराया। ट्रेन क्यों लेट हुआ, इसके पीछे तर्क है, आपने हिंदी भाषा की अर्था को समाप्त किया, उसके पीछे कारण था कि जो रट कर जो ट्रेन आ रही थी और तूफान के वजह से लेट हो गया। तो सारे मामलों पर अतुल प्रसाद जी बयान देंगे। आप जाहिर सी बात है टीआरई 1 में जो संभावनाएं हैं, आप कंप्यूटर साइंस के आगे फैसले, उर्दू के फैसले आएंगे, 1 to 5 के फैसले भी जल्द ही आने वाले हैं, तो सब दर्जनों याचिका टीआरई 1 में दायर हो चुकी है। टीआरई 2 की याचिका जो है वो मंडे को दायर हो जाएगी। तो आपको जवाब देना है ना कि आपने सीट को बचाकर जो घालमेल किया, जो प्रदर्शन करना आप चाहते थे कि बड़े पैमाने पर हमने नौकरी निकाली 3 महीना में 2 लाख लोगों को, तो क्रेडिट कौन लेगा, नौकरी किसकी जाएगी ना। सवाल पर आपको बता रहे हैं कि जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं उनको एनी हाउ हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे, चाहे सड़क से बाहर बैंक, चाहे बीपीएससी को निकालना होगा, चाहे कोर्ट को निकालना होगा। लेकिन जिसने फर्जीवाड़ा किया, जिसने पैसे दे पर बहाल हो गए, वो सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार लिए। याद रखिएगा, तीर नहीं मारने देंगे, आपको कोर्ट द्वारा बाहर का रास्ता निकलवाएंगे कि आपने पैसा देकर बहाल हुआ है। आपके पूरी सर्टिफिकेट की जांच होगी और दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि आपको एबीसीडी का अक्षर का ज्ञान नहीं और अब बीपीएससी शिक्षक बहाल। 1-2 में नियुक्त जो फर्जी शिक्षक है उनकी नौकरी जाएगी, और वो नौकरी वेरिफिकेशन के तहत जाएगी। जो लोग फर्जीवाड़ा किए होंगे वो निश्चित रूप से बाहर होंगे, और मेरिट वाले छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मेरिट पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन इतना है कि इस बिहार सरकार में बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो खेल किया शिक्षकों की बहाली पर, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा होते हुए भी इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकती। पूरे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस तरह का खेल पर्दाफाश हो चुका है, भंडाफोड़ हो चुका है। कौन मुख्य सरगना है, कौन लीडर है, किसके अंदर में ये सारे काम हो रहे थे, कितना पैसा लिया गया, आर्थिक अपराध इकाई की जांच पर पूरा भरोसा है शिक्षक अभ्यर्थियों को। पानी का पानी और दूध का दूध बिल्कुल सामने हो जाएगा।